नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना रमानाथ सरकारी रकम के 800 रुपये घर लाता है और जालपा से कहता है कि ये रुपये रतन को दे दूंगा। जालपा रमा की अनुपस्थिति में वे रुपये रतन को दे देती है। इधर घर पर भी सुनार का आदमी तकादा करने आ जाता है और रमा के पिता को सब पता चल जाता है। रमा रतन के घर रुपये लेने जाता है पर कोई बात नहीं कर पाता। रतन पहले ही किसी सुनार से हार ले रही थी। आइए आगे सुने। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखें जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरे होते ही ये बात घर घर फैल जाएगी कि सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तो आत्महत्या कर ली। मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपये अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में ये निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूँगा मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों ना चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊँ। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। इसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हल कह नहीं पाएगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आँख खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे क्या ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर नहीं था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलासित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं, जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय उसे ज्ञात होगा कि उसके गहने फिर से चोरी हो गए, उसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वह किन आंखों से उसका यह कलेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लग जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग क्या मांगती है। मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं क्या मांगूँ, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झाँक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए। बस इतने में नींद खुल गई। वरदान भी नहीं मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो भी जिम्मे था तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं बताओ। शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज़ समझते हो, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ। निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना काफ़ी रुपए लिए किसी ना मंसूबे से सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता। ना राग ठल्लर और कारनेमी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ नहीं मांगूँ। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस
सेठ ताल्लुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों को तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, क्यों चढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं खुशी से दे दूँगी। रमा ने मुस्कुरा के कहा, तो फिर बदलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उसका मन कभी मुझसे ना गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसमें भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखहीन रोया ना हो। 1-2 साल तो खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नज़रों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमटाकर कहा, उससे कहीं अधिक लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रमानाथ, ये तुम्हारी ज़बरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आंखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास लोग आनंद उठाने ही तो जाते हैं, कोई उससे मन की बात तो कहता नहीं। तुम्हारी भी वही दशा है, बोलो है कि नहीं? आंखें क्यों छुपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो, बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज़्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी कोई निगाह नहीं। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं क्या ये सब देखती नहीं? मुझे देखना नहीं चाहिए? क्या मैं विलासनी हूँ? इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब। मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात नहीं की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही नहीं किया था। मैं उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता। यह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही नहीं की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। उस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, उसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना नहीं होगा? हाँ, उसकी आंखों में आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान ही था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सनब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद नहीं खुली। तो कमरे में धूप थी, किरणें आ आकर उसे जगा रही थी। वह झटपट उठा और बिना मुँह हाथ धोए कपड़े पहने और जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी ही पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जालपा इस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नज़रों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी, दूसरे में एक करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह बात क्या है? इसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ ना कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, वह डंडियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा है।
आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था कि बात क्या है, मुझसे क्यों इतना छिपाते हैं। रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। उन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुँह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़ पर मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही होगा ना कि तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो तो मैं चलकर कह दूँ। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम तो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपए ना दें तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम फिर पीछे लौट आता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयाँ क्या सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ नहीं कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, अब क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध ना हो पाया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं नहीं मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूँ। जो ही रुपये हाथ में आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना पड़ती तो तुम्हें कभी कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, क्या उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ ना चलाओ, नहीं तो गजब ही हो जाएगा। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता? रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहने में शर्म आती है। अगर अपने लोगों में यह संकोच ना होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुँह तक नहीं धोए। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मेरा जी तो वहाँ बिल्कुल ना लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊँगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाई देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नज़र न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुँचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदय विहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं हो सकता। वह जालपर पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों ना पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो जाए, उसका जीवन ही क्यों ना कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूँगा। उसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी
जो घोड़े पर नश्तर की चढ़ी पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासुर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह बीच बीच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर नहीं मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपाश मानो रेशम के सहस्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हुआ और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। तो क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे? सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहाँ कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपये? रुपये तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे 2 रुपये दे दो, और ज़्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वह पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज़ मुझे दे दो, सरकारी कागज़ है। जालपा, किसका खत है, दिखाओ तो। जालपा ने तैगे हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज़ है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा है। रमा, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज़ छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर, मैं बिना पढ़े ना रहूँगी, कह दिया, और ज़्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो, अब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज़ छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आ रहा है। वह धड़धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर से बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुँह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख ना सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयाँ नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिख पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। जालपा की सिसकियाँ, पिता की झिड़कियाँ, पड़ोसियों की कनाफूसियाँ सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में नहीं रहेगा तो उसे उसकी क्या परवाह होगी, कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह कर ही क्या सकता है। प्रियजनों की नज़रों से फिरकर जाए भी तो क्या जाए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गोपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह नई जीवन का सूत्रपात कर सके, जहाँ वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहाँ वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता ही न लगा पाए। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहाँ थी। अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य पकड़ लिया जाएगा। इस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने आएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी आएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यूँ खराब नहीं करेगा, नहीं करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रोध होकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा। क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है जिसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई तो शायद परिस्थितियों का उसे कुछ ज्ञात हो गया हो। शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे ढूंढ रही हों। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी। कहीं कोई उधर भी न आता तो कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर नहीं थी कि सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए नहीं थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं ये अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपये लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी नहीं मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली
और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थीं। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा, उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जवान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं। बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया जमादार ने चरखा दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊँगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए हमेशा के लिए। इसी तरह सारी दुनिया से मुँह छुपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा। घर वाले भी रो रो कर चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसके मुंह पर कालिख लगाकर यूं नहीं भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागनी न समझने लगती। कुछ ना सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो नहीं होने दी। रमा के संतोष के लिए इतना ही काफ़ी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और टिकट बाबू अंदर आ गए। रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। जो जो टिकट बाबू उसके समीप आता था उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पे आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो पुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन नहीं आया। बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप जा कहाँ रहे हैं? रमानाथ, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया था, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो। लंबा लंबा चेचक वाला आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छुपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं है। आप जैसा मुनासिब समझें करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजदूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप ना हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या क्या होगा, क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी से कूद पड़ूं, इस छिछालेदार से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आईं। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा ये गंवार मुझे बना रहा है। झुंझलाकर बोला, तुमसे मतलब, मैं कहीं भी जाऊँ। बूढ़े ने उस उपेक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूँगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहाँ दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियाँ तक फूल गई थीं। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी बच्ची के सिवा उसके पास कोई आसपास भी नहीं था। रमा को अपनी ओर ताकते हुए देख वह फिर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊँगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपये लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ, यहीं प्रयाग में ही रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पूरी है। तो क्या रुपये निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपये ना दे सकूंगा, ये समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपये लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपये दे देते हैं। 10 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार ले। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे।
रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता ही में रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहाँ तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता ही में होंगे? देवी दीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए, मैं बैठा हुआ हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने बन पहनती है, सोने की बालियाँ और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ कराएं तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूँ? ये है जिंदगी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान नहीं छोड़ेगी। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई रोने वाला ना कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक ना एक गहना बनवाती ही रहती है। न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने, गहने के पीछे जान दे दें। घर के आदमियों को भूखा मारें। घर की चीज़ें बेच बेच के कहाँ तक कहूँ, अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ के रहने वाले हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूँ, देखूँ कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दलान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूँ तो 10,000 मिले, एक कोठरी तुम्हें दे दूँगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ, भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़, इतना प्रसन्नचित था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूँ हंसते नहीं देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दिन, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पड़ती न होगी। उनका कलह सुन सुनकर जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा, बात थी है, तुम कैसे जान गए? देवी दिन हंसकर बोला, ये बड़ा भारी काम है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं है। देवी दिन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवी दिन फिर ठटाक मारकर बोला, यह सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी होगी क्यों? हाँ दादा है तो। देवी दिन, मगर हिम्मत ना होगी। रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत हैं। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दिन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करें, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद नहीं आई थी। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दिन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। रमा लेटा रहा। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं गबन के अगले एपिसोड के साथ।